फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये राजस्थान का जो फार्मा असिस्टेंट वाला पेपर था, है ना। तो इसके मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए। तो अब ये इसका है पार्ट 3। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट तुमसे पूछा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, न्यूक्लिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमीनो एसिड है ना। तो मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन देखो हमारे किसके बने होते हैं। प्रोटीन्स हमने पढ़ा है भाई, हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं दिस आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अमीनो एसिड जो होते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हो, अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, है ना। तो ये हमारा प्रोटीन्स किससे मिलके बन रहा है, अमीनो एसिड से मिलके बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। देखो बच्चों, तुम्हारे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे इसमें आपकी क्या आती है, पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन आती है, कार्बापिनम आती है, मोनोबैक्टम आती है। मोनोबैक्टम में तुम एजिट्रियो नाम पढ़ते हो, कार्बापिनम में इमीपिनम आता है, मीरोपिनम आता है, फेरोपिनम आता है ना। तो हमारे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड साइड इफेक्ट बताना है। तो क्या कराती है बच्चों, एलर्जिक रिएक्शंस करा देती है। क्या कराएंगी, देखो एलर्जिक रिएक्शन जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है तुम्हें। बाकी हियरिंग लॉस, तुमने जो ऑटोटॉक्सिटी हम नेफ्रोटॉक्सिटी पढ़ते हैं वो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स का हम पढ़ लेते हैं। येलोइंग ऑफ टीथ है या ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ये प्लास्टिक एनीमिया जैसे कि आपकी क्लोरमफेनिकोल होती है ना बच्चों, ग्रेवी सिंड्रोम भी कराती है, ए प्लास्टिक एनीमिया भी करा देती है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर विच रेडियो आइसोटोप, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज एज डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एजेंट इन थायराइड कंडीशंस एंड मिक्सोडिमा, है ना। तो थायराइड के लिए हमने क्या पढ़ा हो भाई, हम तो आयोडीन देखेंगे कौन से ऑप्शन में। तो आयोडीन 131 बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फिगर विच रूट इज नॉट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बच्चे कॉमनली यूज नहीं करते, नॉट कॉमनली यूज पूछा है कौन सा। देखो इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राडर्मल, देखो इंट्राडर्मल जो हमारी सेंसिटिविटी टेस्टिंग वगैरह के लिए ना, तो हम पढ़ते हैं इंट्राडर्मल रूट, इंट्राथीकल, सबलिंगुअल या इंट्रापेरिटोनियल, है ना। तो इसका देखो आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग इंट्रापेरिटोनियल हो जाएगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते, है ना। बाकी अगर आप लोग बताना इफ आई एम रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन ए जहाँ तक है वहाँ सही हो सकता है। देखो बच्चों, कई बार कुछ क्वेश्चंस में देखो कंट्रोवर्सी हो जाता है ना। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए होगा। बाकी आप अपना सजेशंस दे सकते हो। जैसे व्हाट इज पैकेट डिजीज, पैकेट डिजीज में क्या होता है बच्चों, पैकेट डिजीज जो होता है ना, इसमें क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कोजिंग रिकेट्स, ये टिकेट्स नहीं है बच्चों, रिकेट्स है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फॉल्टी आयरन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू एनीमिया, फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है, कोजिंग जिससे क्या होता है, डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन्स की। ये होता है तुम्हारी पैकेट डिजीज में। तो ये ना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ओके, बाकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी तो आपका स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, लेकिन इसमें तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लार्क प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट। देखो क्लार्क जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये जो होता है हमारा जो वाटर की हमने हार्डनेस पढ़ी है भाई, परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर के। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की होती है ना, तो उसके लिए जो क्लार्क प्रोसेस जो होता है वाटर ट्रीटमेंट में, क्लार्क प्रोसेस का जो पर्पस क्या है बच्चों, तो ये देखो इंक्रीज एसिडिटी को इंक्रीज नहीं करते, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं करेगा बच्चों। टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है ना बच्चों वाटर की, बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसको ऐड करके हम जो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं वाटर की। तो ये हमारा क्लार्क प्रोसेस होता है, तुमने ध्यान रखना है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्लार्क प्रोसेस जो बच्चे उसको लाइम सॉफ्टनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में इस मेथड होता है यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव टेम्परेरी जो हार्डनेस कोज्ड बाय, तो टेम्परेरी हार्डनेस कोज कराते हैं हमारे जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये टेम्परेरी हार्डनेस कोज कराते हैं। अब तुमसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है टेम्परेरी हार्डनेस कौन कोज कराएगा, तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। तो इसमें स्लेक लाइम को ऐड करोगे, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वाटर में, विच रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट्स जो है ना बच्चों, बाइकार्बोनेट्स के साथ में आपका
रिएक्ट करेगा टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना देगा, दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, तुम फिल्टर करके उसको रिमूव करा दोगे, है ना, या फिर सेट हो जाएंगे वो नीचे, ठीक है। तो ये आपका क्लार्क प्रोसेस है, किसके लिए यूज करा तुमने इसको, टेम्परेरी जो हार्डनेस है वाटर की ना बच्चों, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, और इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 मतलब स्लेक लाइम ऐड करा, है ना। वो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, जो बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल क्या बना देगा, कार्बोनेट्स बना देगा, जिसको हम रिमूव कर लेंगे फिल्टरेशन से, या फिर वो नीचे सेट हो जाएंगे, है ना। फिर कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो ये कैल्शियम सोल्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड का, है ना। तो देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड है, ये CaC6H5, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ना ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, C12H22O CaO14, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, कैल्शियम सोल्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड का, ये मिनरल सप्लीमेंट होता है, और ये एज अ मेडिकेशन इसको यूज करते हो बाय इंजेक्टिंग इनटू ए वेन टू ट्रीट, तो लो जो आपका ब्लड कैल्शियम को ट्रीट करोगे इससे, हाई ब्लड पोटाशियम को एंड मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो। फिर चूज अ ड्रग दैट कोज कॉन्स्टिपेशन, तो कौन कॉन्स्टिपेशन कराएगा, तो देखो हमने पढ़ा भाई हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं, एल्यूमिनियम सोल्ट्स होते हैं बच्चों, कॉन्स्टिपेशन कोज कराते हैं, और मैग्नीशियम सोल्ट्स होते हैं वो डायरिया कोज कराते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। एल्यूमिनियम सोल्ट्स कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, मैग्नीशियम वाले डायरिया कराते हैं, याद रखना तुमने ये, है ना। तो यहाँ पर पढ़ा है मतलब पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिपेशन कराएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराएगा, याद रखना, ऑप्शन सी। फिर 1941 फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज फाउंडेड इन, है ना, तो सेंट्रल CDLK हमने याद करा कोलकाता, है ना। तो यहाँ पर देखो भोपाल, दिल्ली, मुंबई नहीं होगा, कैलकाटा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर विच शेड्यूल डील्स विद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना, तो नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये हमने पढ़े, शेड्यूल X में हमने पढ़े हैं। अब ऑप्शन देखो नन दिया है, एंड शेड्यूल एन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो गलत हो गया। शेड्यूल C एंड C1 में आपने बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, काट दो इसको। H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पढ़ी है, तो भाई नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग तो शेड्यूल X में आती है ना, तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नन ही हो जाएगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, सेलेक्ट हिप्नोटिक ड्रग, जो क्या है बेंजोडायजेपिन्स है, हिप्नोटिक ड्रग है बच्चों, जो किस में आती है, बेंजोडायजेपिन्स में आती है ना, तो फिनोबार्बिटोन तो बार्बिचुरेट्स है बच्चों, जोलपिडम, ये जोलपिडम है बच्चों, जोलपिडम, फ्लोराजिपाम, डायजिपाम, पाम वाले जिपाम, ये आपके बेंजोडायजेपिन्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी सी को बार्बिटल्स भी आपका बार्बिचुरेट्स में आ जाएगा। जोलपिडम आपका जो ये जोलपिडम है ना बच्चों, जोलपिडम ये क्या है मेरे बच्चों, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक होता है, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन ये ड्रग पढ़ते हो आप, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिर क्या कह रहा है, व्हाट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफेस्ट फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ना, तो आपने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमने एक्ट भी पढ़ा है हमारा, है ना, 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए थे, है ना। तो इसमें कह रहा है सेफेस्ट पीरियड क्या है, सबसे सेफ पीरियड है भाई, हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, सबसे सेफ पीरियड कौन सा है भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो ट्राइमेस्टर तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, फोर्थ तो बच्चों बर्थ के बाद का होता है, तो उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ये फर्स्ट वाला सबसे सेफेस्ट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो सेफेस्ट पीरियड होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं, फुल फॉर्म MPPI, तो सिंपल है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो बच्चों देखो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हुए हैं, 5000 प्लस MCQs वाली जो सीरीज है उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, और बाकी इसका जो है कोर्सेज है ऐप में, उसका मैंने आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हुए हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फिर क्या कह रहे हैं, रिंग प्रेजेंट इन मिथोट्रिक्सेट, देखो बच्चों मिथोट्रिक्सेट कहाँ पढ़ा तुमने, हमारा एंटी मेटाबोलाइट में मिथोट्रिक्सेट आता है, फोलेट एंटागनिस्ट क्या होता है, फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। तो कौन सा रिंग है इसमें, प्यूरिन है, इमिडाजोल है, पायरिडीन है, प्रिमिडीन है। देखो इसमें हमने पढ़ा ट्रैमट्रीन रिंग पढ़ी है ना, तो वो तो इसमें दे नहीं रखी, तो देखो इसका जो है इसमें मिथोट्रिक्सेट में ट्राइमेट्रिन में भी टायरिडीन होती है, मैंने ट्राइमेट्रिन बोल दिया, ट्राइमेट्रिन कोई रिंग नहीं है, ट्राइमेट्रिन में भी देखो टायरिडीन रिंग जो होता है ना, ये टायरिडीन रिंग आपका मिथोट्रिक्सेट में है, ट्राइमेट्रिन जो होता है ना उसमें भी ये टायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो टायरिडीन रिंग जो होता है बच्चों एक बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ, इसमें पायरिडीन रिंग के साथ में पायराजीन रिंग फ्यूज होता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आंसर निकाल के लेके आएंगे तो हम इसको पायरिड जो है ये पिरिमिडीन आंसर कर सकते हैं ऑप्शन, इसलिए मैंने इसको डी कराया, ओके।
बाकी तुम्हें पता होना चाहिए मिथोट्रिक्सेट में टायरिडिन रिंग होती है। टायरिडिन रिंग आपकी बाइसाइक्लिक रिंग होती है, मतलब कि इसमें 2 रिंग होती है, आपस में फ्यूज होती है। एक तो पिरिमिडीन है, दूसरी रिंग कौन सी फ्यूज करते हैं, पायराजीन रिंग फ्यूज होती है। समझ आया मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। फिर क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम पोटाशियम लॉसेस कोज बाय विच, कौन से डायरेटिक्स जो है बच्चों मैक्सिमम पोटाशियम का लॉस कराएंगे। मैक्सिमम लॉस करा रहे हैं पोटाशियम का, मतलब कि हाइपोकैलेमिया करा रहे हैं, है ना, हाइपोकैलेमिया करा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम। थायराइड देखो, स्पाइरोलैक्टोन तो बच्चों हाइपर कराएंगे, है ना, पोटाशियम स्पैरिंग है तो ये तो काट ही दो आप, है ना, एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, थायराइड है। तो मैक्सिमम जो पोटाशियम का लॉस हमारे थायराइड्स कराएंगे, याद रखना है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करा जाता है। बाकी आपका फ्यूरोसिमाइड भी बच्चों हाइपोकैलेमिया कराता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम की बात करी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर ऑप्थैल्मिक्स। ऑप्थैल्मिक्स के लिए देखो स्टेरिलिटी टेस्ट हो जाएगा बच्चों, क्लैरिटी लीकेज टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पायरोजन टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। नोट में ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉमन डोज फॉर्म लुटेनोप्रोस्ट। देखो लुटेनोप्रोस्ट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जिसे आप क्या करते हो, ग्लूकोमा में यूज करते हो। किस में यूज करते हो, ग्लूकोमा में। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो ओरल टैबलेट है नहीं है, टॉपिकल क्रीम, तो यहाँ पर क्या कॉमन डोजेस फॉर्म आपका आई ड्रॉप्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर क्या करें, फॉलोइंग ड्रग इज इम्प्लीकेटेड इन द कोजेशन, ऑस्टियोमलेशिया करा देगा बच्चों, कोजेशन ऑस्टियोमलेशिया ऑफ डिजीज। इम्प्लीकेटेड इन द मतलब कि ऑस्टियोमलेशिया करा रहा है बच्चों, ये जो ड्रग है तुम्हारी ऑस्टियोमलेशिया कौन सी करा देगी, स्टीरॉइड्स कराएंगे, हिपैरिन कराएगा, एस्ट्रोजन, फेनिटोइन। तो हमारा फेनिटोइन जो होता है बच्चों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हाइडेंटोइन डेरिवेटिव 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन तुम्हारा फेनिटोइन होता है, तो ये क्या करा देगा, ऑस्टियोमलेशिया करा देता है बच्चों। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, देखो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, है ना, तो मतलब टेराटोजेनिक भी है हमारा फेनिटोइन। बाकी हार्सुटिज्म करा देता है, गम हाइपरट्रोफी करा देता है ना, ऑस्टियोमलेशिया करा देता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फेनिटोइन। तो देखो लिखे भी हुआ मैंने इसमें, फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट गम हाइपरट्रोफी करा देगा बच्चों, हार्सुटिज्म हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करा देगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ऑस्टियोमलेशिया दोनों करा देगा, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान ये फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देगा, जिसमें क्या क्या होता है बच्चों, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप माइक्रोसेफेली। ओके, जैसे ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, तो कौन सी डिजीज का ट्रीटमेंट जब तुम कर रहे हो तो ड्रग लेवल को मॉनिटर करना होगा। तो हमने पढ़ा जो हमारे नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होती है ना बच्चों, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है कि भाई ड्रग लेवल को मॉनिटर करना, मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात हो रही है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए करते हो। तो डायबिटीज वाले ड्रग के लिए करोगे, अस्थमा वाली, हाइपरटेंशन या एपिलेप्सी, तो इसमें से हम एपिलेप्सी के साथ जाएंगे, है ना। एपिलेप्सी वाली ड्रग जो होती है, तो एपिलेप्सी में जैसे कि आप फेनिटोइन है हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है ना, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ड्रग लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑप्शन डी। फिर इन विच ईयर पॉइजन एक्ट इनएक्टेड, तो पॉइजन एक्ट आपका 1919 का है, सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो बच्चों इतने ही क्वेश्चन है 20, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर तुम लोग देखो कमेंट बॉक्स में, करें विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज मेंशनड इन शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। शेड्यूल एक्स में क्या मेंशन है, वैसे मैंने तुम्हें वीडियो में इसका आंसर बता दिया। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ओवर द काउंटर। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।